एक विवाहिता ने एक युवक पर सोशल मीडिया पर लगातार उसका नाम स्थानीय विधायक से जोड़कर चरित्र हनन किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोपों से परेशान होकर 24 घंटे के भीतर आरोपित की गिरफ्तारी नहीं होने पर अपने पति और बच्चों के साथ पुलिस थाने में आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। महिला का आरोप है कि पिछले 2 वर्ष से उसका नाम स्थानीय विधायक से जोड़कर उसे बदनाम किया जा रहा है। पीड़िता ने इस मामले में विधायक और स्थानीय पुलिस पर भी 2 वर्ष से कार्रवाई न किए जाने के आरोप लगाए हैं। पूरा वीडियो देखिए कि मामला किस क्षेत्र और विधायक से संबंधित है। वीडियो में हम आपको विधायक और पुलिस का पक्ष भी आगे बताएंगे। नमस्कार आप सभी को, मैं माही ठाकुले। आज मैं ये वीडियो बनाना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन मजबूरन मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि 2024 से लेके आज तक सोशल मीडिया द्वारा मेरा मानसिक शोषण किया जा रहा है। इसके चलते 29 जुलाई को एक जगदीश नाम के एक लड़के ने वीडियो डाली हुई थी अपनी इंस्टाग्राम आईडी में। उसने ये बोला था कि विधायक कपूर सुरेश गड़िया ने मुझे 3 करोड़ रुपए और एक गाड़ी दी है। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से उससे पूछना चाहा, तू किस आधार पे बोल रहा है? अगर तेरे पास कोई सबूत है तो तू सार्वजनिक कर। उसका ये कहना था कि मेरे पास सारे सबूत हैं, दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। पर उसने अभी तक ना सबूत सार्वजनिक करे हैं और ना ही कुछ करा है, और वो हर दिन भाग 1 भाग 2 करके मेरी इज्जत उछाले जा रहा है। इसके बावजूद मैंने 30 जुलाई को कपकोट थाने में इसकी शिकायत दर्ज करी है, एफआईआर दर्ज करी है। तो पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया कि इसको जल्द से जल्द पकड़ के जिन सबूतों के बारे में बात कर रहा है इससे पूछताछ की जाएगी। अगर कोई सबूत है तो सार्वजनिक करे जाएंगे। इस टाइप की बात कपकोट से मुझे थाने से मुझे कही गई, लेकिन आज 5वां दिन हो गया है। ना ही पुलिस उस लड़के को पकड़ पाई है और ना ही कुछ कर पाई है, और वो लड़का हर रोज मेरे लिए वीडियो बना रहा है कि माही ऐसी माही वैसी, हर रोज वीडियो बना रहा है वो मेरे लिए। तो मैं पुलिस प्रशासन से ही कहना चाहूँगी कि अगर 24 घंटे के अंदर आपने इसको नहीं पकड़ा तो मैं वहीं थाने में आत्मदाह कर लूँगी, क्योंकि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। मैं बहुत झेल चुकी हूँ लोगों के ताने 2024 से लेके अभी तक। 2024 में एक वीडियो अश्लील वीडियो वायरल हुई थी, जिसके चलते उसमें मेरा नाम जोड़ा गया था। एक अश्लील वीडियो में जो लड़की थी उसमें मेरा नाम जोड़ा गया था, और मेरी पर्सनल फोटो इंस्टाग्राम आईडी से लेके मुझे उस फोटो अश्लील फोटो के साथ जोड़ा गया था। वो फोटो इतनी धुंधली थी, मुझे भी आई थी वो फोटो, मुझे भी सेंड करी थी वो अश्लील फोटो। तो वो फोटो इतनी धुंधली थी, उसमें साफ साफ नहीं दिख रहा था। इसके बावजूद भी लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम आईडी से मेरी पर्सनल फोटो लेके लोगों में शेयर करी कि ये इस फोटो में जो लड़की है वो मैं ही हूँ। उस टाइम पे मैंने विधायक सुरेश गड़िया के पास भी गई थी। मैंने उनसे कहा था कि आप इस चीज़ में स्पष्टीकरण दें, क्योंकि मेरा नाम आपके साथ जुड़ा है। उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया था कि हम कर रहे हैं, इस बारे में कर रहे हैं। उसके चलते हुए मैंने उससे पहले एक उन्हीं के कार्यालय में एक लड़का था जगमोहन ऐठानी करके, मैंने उनसे बात करी थी। तो मैंने उनसे कहा कि इस बारे में विधायक जी कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था, बहन उस टाइम पे लोकसभा चुनाव चले थे, ये 2024 की बात है। तो उन्होंने उस टाइम पे ये बोला था कि बहन दीदी आप चिंता मत करो, हम विधायक जी दूध का दूध पानी का पानी सब क्लियर करेंगे, सब चीज करेंगे, आप टेंशन मत लो। लेकिन जैसे ही एक लोकसभा चुनाव थे या फिर रिजल्ट आने वाला था, तो उसके बाद हम 4 जून को था शायद रिजल्ट आने वाला था, ऐसे कुछ था। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि हम करेंगे इस चीज के बारे में, हम सब कुछ क्लियर करेंगे। जैसे ही 4 तारीख हुए जगमोहन ऐठानी ने मुझे ये बताया कि मेरी बात होनी बंद हो गई है, विधायक से, सुरेश गड़िया विधायक से मेरी बात होनी बंद हो गई है। तो उसने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था। इसके चलते मैं थाना कपकोट में अपनी एफआईआर दर्ज करने गई थी। रोते रोते मैं वहां गई तो मुझे सबसे पहले तो ये बोला गया कि क्या कहते हैं, मैं उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने गई थी जिन्होंने मेरे लिए अभद्र कमेंट करे थे सुरेश गड़िया को लेके कि उसने तुम्हें इतने करोड़ रुपए दिए हैं, तुम इतनी करोड़ की मालकिन होगी हो, ये वो करके कमेंट कर रखे थे कुछ लड़कों ने। तो मैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने गई थी। तो उस टाइम पे वहाँ पुलिस प्रशासन से मुझे ये सुनने को मिला कि तुमने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पब्लिक क्यों करी है, हमारी तो क्या कहते हैं प्राइवेट आईडी रहती है। उनका कहना ये था। उसके बावजूद मैंने कहा उनसे कि मेरी एफआईआर दर्ज करें। तो उन्होंने कहा आपकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आप जाओ, जैसे हम उन लड़कों को बुलाएंगे और वैसे मैं आपको भी फोन करके बुलाऊंगा घर यहाँ थाने में, और क्या कहते हैं तब सामने से बातचीत हो जाएगी। लेकिन 2024 से लेके अभी तक ना ही उनका कोई कॉल आया ना ही कुछ हुआ। तो मैं 30 जुलाई को मैंने जगदीश गोस्वामी के लिए एफआईआर दर्ज करी।
तो उसी मामले में मैंने पूछा कि मैंने 24 में भी इस मामले में एफआईआर दर्ज करी थी, उसका क्या हुआ। तो उनका ये कहना है कि उस टाइम पे कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई। आखिर मेरी एफआईआर गई तो कहाँ गई? उस टाइम पे मुझे कोई रिसीविंग नहीं दी गई, मुझे इतना पता भी नहीं था क्योंकि मैं पहली बार गई थी वहाँ ऑफिस में, नहीं थाने में मैं पहली बार गई थी। मुझे नहीं पता था कि रिसीविंग भी मिलती है, क्योंकि उस टाइम पे मेरी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं पूछ पाऊँ कि क्या है क्या नहीं है। मैं अकेले गई थी और अब मेरा एक छोटा भाई था, मैं उसको लेके गई थी, उसको भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने मुझे झूठ बोला, गलत आश्वासन दिया कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं इस मामले में, अभी तक कुछ नहीं करा। इसके चलते मैंने उस टाइम पे आगे को कोई कदम भी नहीं उठाए। टाइम इतना बढ़ता गया कि बाद में मैं कुछ नहीं कर पाई, खाली बदनामी झेलते रही 2024 से लेके अभी तक। और अभी भी मैंने विधायक सुरेश गड़िया से ये बोला कि इस बारे में आप स्पष्टीकरण दो, मीडिया में इस चीज को क्लियर करो, क्योंकि मेरा नाम मतलब नाम क्या, मेरी तो पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। 2024 से लेके अभी तक जो मैं झेलते आ रही हूँ, मेरी फैमिली झेलते आ रही है, मैं उसको ऐसे बयां नहीं कर सकती हूँ। वो मैं ही जानती हूँ कि मैं क्या झेलते आ रही हूँ। लोगों में जाना बंद कर दिया मैंने, और ना ही मैं समाज में जाती हूँ। अगर कभी चली भी गई, पीछे मुड़ मुड़ के मुझे देखा जाता है, जो मैं बता नहीं सकती। इस वीडियो में मैं आपको कुछ अपना जो मैं फील करती हूँ उस चीज को मैं बयां नहीं कर सकती। और मेरे हस्बैंड टैक्सी ड्राइवर हैं और उन्होंने भी अपना काम छोड़ दिया। इसके चलते लोग ड्राइवर पूछते हैं कि माही ठाकुली कौन है, उन्हें ये नहीं पता कि उनकी वाइफ है। वो इतना परेशान हो चुका है, इतना प्रताड़ित हो चुका है, उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, उसने अपना काम धंधा छोड़ के घर में बैठा है, जबकि एकमात्र सहारा वही है हमारे घर का। मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे कोई फेम वगैरह चाहिए, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे न्याय मिले। अगर मुझे न्याय नहीं मिलता, अगर मुझे 24 घंटे के अंदर जगदीश गोस्वामी जो सबूत होने का दावा कर रहा है वो नहीं मिला 24 घंटे के अंदर, तो मैं थाना में ही, कपकोट थाने में ही जाके आत्मदाह कर लूंगी। इसकी जिम्मेदारी थाना कपकोट और विधायक सुरेश गड़िया की होगी, क्योंकि मैंने शासन प्रशासन दोनों से रिक्वेस्ट करी 2024 से करते आ रही हूँ कि इस मामले में मुझे निर्दोष साबित करो, मेरे लिए कुछ करो, लेकिन आज तक मुझे न्याय नहीं मिला है। 4 दिन हो गए हैं पुलिस थाने का चक्कर काट रही हूँ। मेरी छोटी बेटी है, 1 साल की बेटी है, घर में बूढ़े सास ससुर हैं, उनको भी देखना होता है। इस सब चलते मैं पुलिस के थाने के चक्कर काट रही हूँ। और इसके चलते हुए और वो जगदीश गोस्वामी नाम का लड़का वीडियो बनाया जा रहा है। आखिर वो क्यों नहीं मिल रहा? ऐसा कैसे हो सकता है वो नहीं मिल रहा है? तो मैं, अगर वो नहीं मिला, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला, या तो मैं अभी भी कह रही हूँ जगदीश गोस्वामी से, और जगदीश गोस्वामी ने जो वीडियो बनाई थी उसमें बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट करे थे कि उसमें मुझे गलत साबित ठहराया जा रहा था। मैं उन सभी से ये कहना चाह रही हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो तुम सार्वजनिक करो। सार्वजनिक करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो तो सार्वजनिक भी करो, लेकिन ऐसे किसी औरत की इज्जत ऐसे मत उछालो भाग 1 भाग 2 करके। मैं ये जगदीश गोस्वामी से भी कहना चाह रही हूँ, अगर ऐसी भाग 1 भाग 2 तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी बीवी के बारे में बन गई, शायद तू झेल नहीं पाएगा। मैं जो झेल रही हूँ मुझे ही पता है। मेरा ही नहीं, मेरे बच्चों का भी शोषण हो रहा है इसमें। मेरी बेटी 12 साल की है, वो सब कुछ समझती है, वो स्कूल जाने में भी उसको दिक्कत हो रही है, क्योंकि इस चीज को वो भी झेल रही है। अगर मैंने गलत कदम उठा लिया, जो शासन प्रशासन मेरा साथ नहीं दे रहा है, उसके चलते अगर मैंने गलत कदम उठा लिया, मुझे न्याय नहीं मिला, तो मैं पुलिस थाने में ही अपनी हत्या कर लूंगी, आत्मदाह कर लूंगी। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ विधायक सुरेश गड़िया और क्या कहते हैं पुलिस थाने की होगी। इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक सुरेश गड़िया ने कहा है कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक को ऐसे अराजक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर किसी भी व्यक्ति की छवि धूमिल करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाता। वहीं कपकोट थाने के उप निरीक्षक विवेक भट्ट ने बताया कि आरोपित जगदीश गोस्वामी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। फिलहाल वो पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन उसे शीघ्र गिरफ्तार कर लिया और विधिक प्रक्रिया के अनुसार मामले में पूरी कार्रवाई की जाएगी।